10 पार्षद जिनके लिए ये चुनाव उम्मीदवारों से भी कठिन होने वाला है। 10 पार्षद जिन्होंने दोनों हाथों में लड्डू लिए, पर इस बार इन्हें निर्णय लेना पड़ सकता है। 10 पार्षद जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और विधानसभा चुनाव में कहीं और रुख किया। कौन है वो 10 पार्षद जिनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है? एक तरफ चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन अगर चौधरी महेंद्र प्रताप उम्मीदवार बनाए जाते हैं कांग्रेस से, तो क्या होगा इन 10 पार्षदों का? देखिए कबीरा की खास पेशकश कबीरा खड़ा बाजार में। मैं सूरज भान, आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। चुनावी बिगुल बज चुका है। पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान का चुनावी बिगुल बज चुका है। साफ तौर पे कहें कि जो महापर्व जिसे कहते हैं हिंदुस्तान का, वो शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गुट है, दूसरी तरफ इंडी गुट है यानी कांग्रेस का गुट है। 26 पार्टियों ने अलायंस किया है कांग्रेस के साथ और तमाम पार्टियों ने अलायंस किया है भाजपा के साथ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां 400 पार का नारा दे दिया है, वहीं कांग्रेस अभी सोच विचार में लगी हुई है। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट की। फरीदाबाद लोकसभा सीट से 13 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उम्मीदवार 2 बार के विजयी रहे और निवर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर तीसरी बार भी विश्वास जताया है। पिछली बार कृष्णपाल गुर्जर पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर विजयी हुए थे, यानी कि भारी मतों से जीते थे। लगभग 6.5 लाख मतों का अंतर था और उनके सामने थे कांग्रेस के अवतार भराड़ा, जो पूर्व में भी सांसद रह चुके थे कई बार। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली महीने की 13 तारीख को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, वहीं कांग्रेस आज तक मंथन में लगी हुई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं में तमाम उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपना चुनावी प्रचार बहुत तेजी से शुरू कर चुके हैं। लगभग कई रैलियां कर चुके हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस अभी मंथन पर लगी हुई है। ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, या यूं कह ले कि कांग्रेस की देरी कहीं ना कहीं भाजपा को बेनिफिट दे सकती है। 400 पार का नारा, ऊपर से फरीदाबाद में 10 लाख पार का नारा, दोनों के बीच में कांग्रेस फंसी हुई है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार किस्सों की, क्योंकि कल कबीरा जब बाजार में गया तो बहुत बड़ी बात सुनने को देखिए, बहुत बड़ी चर्चा थी और ये चर्चा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। चर्चा ये थी कि 2 नाव के सवार कैसे उतरे पार, या यूं कह लो एक शायराना अंदाज में, ये चुनाव नहीं आसा, बस ये समझ लीजिए दुश्मनी का दरिया है और पार उतर के जाना है। ये कबीरा इसलिए कह रहा है कि ये चर्चा, और खासतौर पर इस चाहे तो आप एक विज्ञापन की श्रेणी में भी ले सकते हैं, लेकिन ये जन चर्चाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहती है चुनाव में। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वो हमेशा विश्वास अपनी छोटी इकाई पर लेके चलते हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, संस्थाओं के प्रधान हो, या फिर सबसे मजबूत इकाई जो जमीनी स्तर से जुड़ी रहती है, जिसे पार्षद कहा जाता है। पार्षदों पर विश्वास जमाते हैं और पार्षदों के भरोसे ही चुनाव लड़ते हैं। ये उनकी वर्किंग स्ट्रेटजी, उनके काम करने का तरीका है, चुनाव जीतने का प्रबंधन भी कह सकते हैं। और सभी यही करते हैं। हर पार्टी के आदमी जो जिसके पास 100 से अधिक मत है, उनको महत्व देती है, या वो राजनेता महत्व देता है। लेकिन यहाँ दुविधा है। यहाँ दुविधा उन पार्षदों के लिए है, खासतौर पर आपके लिए कहें 10 पार्षदों के नाम। जी हाँ, 10 पार्षदों के नाम। ये नाम वो नाम है जो कि चर्चाओं में चल रहे हैं। बात करते हैं बड़खल विधानसभा से तो संदीप भारद्वाज, विकास भारद्वाज, बाकी 8 पे चर्चा नहीं भी करते। एनआईटी विधानसभा की बात करें तो ऋषि चौधरी और जयवीर खटाणा प्रमुखता से आते हैं, और साथ साथ महेंद्र सरपंच। वहीं अगर बल्लभगढ़ से बात करें तो राकेश गुर्जर हो गए और इसके साथ साथ दीपक चौधरी हो गए। अगर तिगांव से बात करें तो नरेश नंबरदार, और वहीं से लोकेश फैसला की बात करते हैं, और इनके साथ साथ मनवीर भराड़ा और बबलू, ये नाम भी जुड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या दुविधाएं हैं, कैसे 2 नाव पे सवार है। सबसे पहले बात करेंगे 2 पार्षद। उनमें सबसे मुख्यतः आता है भारद्वाज बंधु, यानी कि संदीप भारद्वाज और उनके बड़े भाई विकास भारद्वाज। विकास भारद्वाज, संदीप भारद्वाज दोनों बड़खल विधानसभा से चुनाव लड़े और दोनों ही चुनाव जीत गए थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि पिछली बार प्रत्याशी थे कृष्णपाल गुर्जर, जिसका उन्होंने खुल के समर्थन किया था, और वहीं विधायक सीमा त्रिखा के साथ नहीं चले थे, ऐसा चर्चाएं हैं। हालांकि इन बातों के प्रमाण नहीं होते कौन किसका साथ दे रहा, कौन किसका नहीं दे रहा, लेकिन कई बार कोई खुल के आता है, लेकिन जब खुल के नहीं आता तो फिर शांत रहता है और उसका विरोध भी करता है अंदर का। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि
भारद्वाज बंधु की बात करें तो उनका पारिवारिक संबंध नीरज शर्मा के परिवार से है, जो कि कांग्रेस से एमएलए है 1986 से, और कहीं ना कहीं महेंद्र प्रताप की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव रहा शुरू से ही। अब इनके लिए परीक्षा की ये घड़ी है कि आखिर यदि कांग्रेस अपना विश्वास चौधरी महेंद्र प्रताप पर जताती है तो फिर ये क्या करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में खुल के समर्थन किया था। इस बार क्या ये चौधरी महेंद्र प्रताप के अगेंस्ट जाएंगे, क्या ये कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहेंगे, ये देखने का विषय रहेगा और रोचक भी रहेगा, और यही चर्चाएं भी चल रही है। अब लिए चलते हैं आपको और विधानसभा में जयवीर खटाना, राकेश गुर्जर, दीपक चौधरी और उनके साथ साथ महेंद्र सरपंच। 2017 में जब चुनाव हुए, यानी कि पार्षद के चुनाव हुए, तो धीरे धीरे गुट बन जाता है। ये चारों लगभग एक साथ ही माने जाते हैं। इनकी जो काम करने का तरीका है, विरोध जताने का तरीका, ये एकजुट रहे। जयवीर खटाना के पिता जब यहाँ पर मेयर चुने गए तो उनका भरपूर साथ चौधरी महेंद्र प्रताप ने दिया था। ये पुराना एहसान है जयवीर खटाना के परिवार के ऊपर। वहीं दीपक चौधरी जजपा का दामन थामे हुए हैं। महेंद्र सरपंच शांत है बिल्कुल, अभी तक वो कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी रैलियों में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, जो भी उनके क्षेत्र में होती हैं। और महेंद्र सरपंच की चुप्पी का कारण ये बताया जा रहा है कि वहां से एक नया उम्मीदवार भी मैदान में है और जो मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है आगामी पार्षद चुनाव में। और अब बात करते हैं राकेश गुर्जर, तो वो इन तीनों के साथ ही चलते हैं। तो क्या जयवीर खटाना एहसान उतारेंगे, या जजपा के साथ दीपक चौधरी है और महेंद्र सरपंच की चुप्पी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं कि ये चारों आखिर इस परीक्षा की घड़ी में क्या कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहेंगे, या चौधरी महेंद्र प्रताप का साथ देंगे, या फिर किसी अन्य का साथ देंगे। इसीलिए कबीरा बार बार कहता है कि ये दो नावों के सवार हैं, सबसे कठिनता इन्हीं को आने वाली है, क्योंकि जो स्थिर है, जो साफ तौर पे जिसके साथ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है यदि ये निर्णय लेने में चूक गए, क्योंकि निर्णय का परिणाम बताता है कि आपका निर्णय कैसा था और वो आपने सही लिया था या गलत लिया था। अब बात करते हैं नरेश नंबरदार और लोकेश फैसला की, साथ में मनवीर भटाना उर्फ पब्लू की। अगर नरेश नंबरदार की बात करें तो विपुल गोयल के खेमे के माने जाते हैं, और विपुल गोयल ने भी इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करी थी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, और फिलहाल वो राजेश नागर और विपुल गोयल के साथ है। तो ऐसे में क्या वो विपुल गोयल का साथ छोड़ेंगे या विपुल गोयल की बात मानेंगे? हालांकि विपुल गोयल चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन क्या उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे, ये नरेश नंबरदार के लिए चुनौती भरा पड़ाव रहेगा। वहीं लोकेश फैसला बहुत करीबी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप के, और फिलहाल राजेश नागर जो कि मौजूदा विधायक हैं उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जो 2019 लोकसभा चुनाव थे उसमें उन्होंने खुलकर कृष्णपाल गुर्जर का साथ दिया था, लेकिन तब प्रत्याशी थे अवतार भटाना, और अब प्रत्याशी हो सकते हैं चौधरी महेंद्र प्रताप। यदि चौधरी महेंद्र प्रताप हुए तो भी लोकेश फैसला के लिए कहीं ना कहीं डायलेमा की स्थिति जरूर बनेगी। और मनवीर भटाना और बबलू जो कि नगेंद्र भटाना के भाई हैं और लास्ट ईयर वो निवर्तमान पार्षद भी हैं, लेकिन जिस तरीके से नगेंद्र भटाना की वर्किंग स्ट्रेटजी देखी जा रही है कि वो बिल्कुल शांत है, उनका मंत्री से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भाजपा के बड़े प्रचार में वहाँ की रैलियों में शामिल नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं मनवीर के लिए भी दुविधा है कि मनवीर आखिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे, तो क्या कृष्णपाल गुर्जर का साथ देंगे या वो भी चुप्पी साधे रहेंगे। तो हमने आपको बताया भारद्वाज बंधु 4, जो कि चारों का गुट है, लगभग 6, उसके बाद आपको 3 लोगों के बारे में बताया, और फिर ये 10 पार्षद हैं जिनके लिए ये चुनाव, और अंत में बात जरूर ऋषि चौधरी की करेंगे क्योंकि 10वें यही हैं। ऋषि चौधरी साफ तौर पर फिलहाल अगर सूत्रों की माने तो करण दलाल के खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर करण दलाल को टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उसी तरफ ही जाएंगे, लेकिन अगर चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट मिलती है तो लोगों का ये कहना और चर्चा है कि वो कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही नजर आएंगे। लेकिन देखना यह है, क्योंकि जैसा कबीरा ने कहा कि ये 2 नावों के सवार कैसे उतरेंगे पार, इस बार ये चुनाव इनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि अंत में बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, जो चुनाव पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, कि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों, चाहे वो करण दलाल हो या कोई अन्य हो, उसकी अपेक्षा काफ़ी मजबूत दावेदार है, लेकिन जीत कहीं ना कहीं चक्रधर की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। क्योंकि दूसरी बड़ी बात यह है कि इन पार्षदों को ये भी सोचना होगा, लोग बहुत चुटकी लेकर ये बात करते हैं कि चक्रधर का चक्र अगर चल गया और इन्होंने कहीं से कुछ गड़बड़ करी तो चक्रधर ने किसी को राजनीति में बख्शा नहीं है, ये उनका इतिहास रहा है। चक्रधर के बुक्स में माफ़ी नाम का वर्ड नहीं है। हालांकि ये जरूर लोग कहते हैं कि चक्रधर ने कभी भी किसी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि आर्थिक नुकसान नहीं दिया, किसी के धंधे पे चोट नहीं करी, लेकिन राजनीति में यदि किसी ने उनसे गद्दारी करी या जिसे कहें आम भाषा में स्याणापन दिखाया,
तो कहीं ना कहीं चक्रधर उसकी राजनीति को ले डूबता है। ऐसे कई एग्जाम्पल मार्केट में आपको देखने को मिले हैं। तो एक तरफ डर, मोहब्बत, प्यार, तीनों चीज़ों का मिश्रण है और दूसरी तरफ निर्णय है। इसीलिए कबीरा कहता है कि दो नावों के सवार कैसे उतरे पार। खैर, कबीरा को क्या इनकी करनी जाने, कबीरा तो बस यही कहेगा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत तो बचा ना कोई। तो ये इन पार्षदों के लिए एक बहुत निर्णय की घड़ी है। आखिर महेंद्र प्रताप के आने के बाद ये क्या निर्णय लेते हैं। खैर, ये सब चर्चाएं थी। पुनः दोहरा दें, इसे आप विज्ञापन के तौर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चटखारे होते हैं ये कहीं ना किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में जाते हैं, परंतु पिनाका टाइम्स ना किसी पार्टी का पक्ष लेता है और ना विपक्ष लेता है। जो चर्चाएं हैं वो आप तक पहुंचा रहा है। कैसी लगी ये चर्चा और कैसा रहा कबीरा का एपिसोड, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।